ये सुनकर आरव चौंक कर बोला, क्या सच बोल रही हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता। आरव की बात सुनकर प्राची ने उसकी तरफ देखकर कहा, आरव शायद तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। शायद तुम्हें हमारी दोस्ती से ज्यादा अपने राणा अंकल पर भरोसा है। तो फिर ऐसे में तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। तुमसे मदद मांगना बेकार है या किसी भी चीज की तुमसे उम्मीद रखना शायद गलत है। और उठकर हाफ डे की लीव लेकर वो चली गई। वो ऑटो में बैठकर अपने रूम पर जा ही रही थी, तभी उसने शीला की बहन को किसी लड़की के साथ रोड पर देखा। शीला की बहन को देखकर प्राची ने ऑटो वाले से ऑटो रोकने को कहा। वो ऑटो में बैठकर शीला की बहन की हरकतें पर ध्यान दे रही थी। शीला की बहन एक लड़के के साथ रोड पर खड़े कुछ बातें कर रही थी। दूर से देखने पर प्राची को ये भी समझ आ रहा था कि शीला की बहन बातें करते करते रो भी रही है। प्राची का मन तो हुआ कि वो जाकर शीला की बहन से पूछे कि आखिर बात क्या है, पर फिर उसे ऐसा करना ठीक नहीं लगा और वो ऑटो वाले से ऑटो आगे बढ़ाने के लिए कहकर प्राची रूम पर पहुंची तो मधु कमरे का फ्लोर साफ कर रही थी। शीला की बहन आई थी आज। ये सुनकर प्राची मुंह में पानी के घूंट डालते हुए बोली, क्या? हाँ, शीला की बहन आई थी तुमसे कुछ बात करने के लिए, पर मैंने उसे ये कहकर भगा दिया कि अब तो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। मधु, क्या किया तुमने? प्राची ने मधु की ओर चिल्ला कर कहा। तो क्या करती? जो वो तुमसे झूठ बोल सकती है, तुम्हारे साथ गद्दारी कर सकती है, तो हम क्यों उससे कोई बात करें? अरे तुम कम से कम उसकी बात तो सुन लेती। प्राची ने ये कहते हुए अपने फोन से शीला की बहन को फोन लगाया, पर शीला की बहन ने प्राची का एक बार भी फोन नहीं उठाया। ये देखकर प्राची अपने सर पर हाथ रखते हुए चेयर पर बैठकर हाफने की आवाज में निकालते हुए बोली, मधु अब देखो वो फोन नहीं उठा रही है। हो सकता है उसे हमसे कोई जरूरी काम हो सकता है कि वो हमें कुछ बताना चाह रही हो। तुम कम से कम उसकी बात तो सुन लेती। ठीक है, गलती हो गई यार, पर अब क्या करें बताओ? करना क्या है? कल मैं उनके घर जाऊंगी शीला की बहन से मिलने शोरूम के बाद। प्राची कुछ सोच कर बोली, पर तुम आज क्यों इतनी जल्दी आ गई? अरे वो आरव से थोड़ी बहस हो गई थी, बस इसीलिए। आरव से बहस? मधु हैरान होते हुए बोली, हाँ, मैंने उसे इस केस के बारे में बताया था। असल में नानक अंकल राणा दास के फ्रेंड हैं और मैंने राणा दास के खिलाफ सबूत मांगे तो वो चिल्लाकर बोला कि उसके राणा अंकल ऐसा कर ही नहीं सकते। उसे हमसे ज्यादा, हमारी दोस्ती से ज्यादा राणा दास पर भरोसा है, तो फिर ऐसे किसी चीज में उससे उम्मीद कैसे रखे? या किसी भी चीज के लिए सोचना गलत है। और वैसे भी एक बार हम ये केस जीत जाएंगे, फिर मैं शोरूम की जॉब छोड़ दूंगी। ठीक है प्राची, जैसा तुम्हें सही लगे, पर यार ये आरव भी अजीब इंसान है। हमसे ज्यादा भरोसा उसे राणा पर है, इसमें उसकी भी गलती नहीं है। असल में राणा ने उस पर इतना जादू करके रखा है, पर क्या उसकी जगह कोई और होता ना, वो भी यही करता। पर प्राची, ये तो केवल हमें ही पता है ना कि नाना अंकल राणा के बारे में क्या जानते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। प्राची मधु की बात सुनकर बोली, कैसा आइडिया? मधु, अगर मैं डायरेक्ट नानक अंकल से बात करूं तो क्या वो मुझे कुछ बताएंगे राणा दास के बारे में? उम्मीद तो नहीं कर सकते, पर कोशिश करने में क्या बुराई है? तो बस अब ये तय रहा, कल मैं नानक अंकल से डायरेक्ट बात करूंगी। अगले दिन प्राची शोरूम गई और शोरूम जाकर शोरूम का सारा काम निपटाकर उसने मौके का फायदा उठाकर मिस्टर नानक से मिलना जरूरी समझा। उस टाइम मिस्टर नानक अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहे थे। तभी प्राची ने उनके गेट पर नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन सर? मिस्टर नानक ने अपनी आंखों से मोटे लेंस का चश्मा उतारकर जवाब दिया, यस कम इन प्राची, बोलो। प्राची अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ बड़ी उम्मीद से अंदर आई। उसे चेयर पर बैठकर अंकल से पहले उनकी तबीयत का हाल चाल पूछा और फिर आंखों में चमक भरकर बोली, अंकल मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? अंकल, मैं एक लड़की का केस लड़ रही हूँ जिसका मर्डर हुआ है। मुझे नहीं पता वो मर्डर किसने किया है, पर मुझे जहाँ तक शक है वो मर्डर राणा दास ने ही किया है। ये सुनकर आरव के पापा भी वैसे ही शॉक हो गए जैसे आरव हुआ था। क्या कह रही हो तुम प्राची? ये मुमकिन नहीं है। मैं जानती हूँ आपके लिए मेरी बातों का यकीन करना मुश्किल है, पर मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है।
अंकल एमडी ने मुझे कहा था कि अगर मैं केस हार गई तो मेरा करियर, फ्यूचर, सपने सब बर्बाद हो जाएंगे। वो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। 5 दिन बाद इस केस की फाइनल सुनवाई है। उस दिन तक अगर मैं राणा दास को गिरफ्तार नहीं करवा पाई और इसके केस को नहीं जीत पाई तो एमडी मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। पर बेटा, तुमने इतना बड़ा रिस्क अपने हाथ में लिया ही क्यों? तुम्हें सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देना था, वो अपने आप पता कर लेते। वही तो किया था, पर उसके लिए भी शीला की बॉडी का पता लगना जरूरी है। असल में शीला की बॉडी है कहाँ? कोई भी नहीं जानता। किसी ने उसे मार कर कहीं फेंक दिया है। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। तो ऐसे में अब तुम क्या करोगी? नानक टेंशन में बोले। मेरे पास रास्ता तो नहीं है, हर चीज मेरे खिलाफ जा रही है। मुझे सबूत के तौर पर एक डायरी मिली थी जिसे मैंने एमडी के पास रखा था, पर उनके मन में भी पता नहीं क्या लालच आ गया, उन्होंने भी वो देने से इनकार कर दिया। मैं नहीं जानती कि मैं केस में हारूंगी या जीतूंगी, पर मैं ये केस लड़ूंगी हर हाल में। पर सबसे ज्यादा मुझे इस बात का होगा कि मेरे अपनों ने मुझे हराने की साजिश रची थी। ऐसा क्यों कह रही हो? मिस्टर नानक चिंतित स्वर में बोले। अंकल, मुझे पता है आप राणा दास को बहुत अच्छे से जानते हो और आपको ये भी पता है कि वो वही है जो ये सब कर रहा है। अब आगे क्या होता है, क्या कुछ बताएंगे नानक अंकल? कुछ पता चल पाएगा प्राची को? ये सब पता चलेगा अगले एपिसोड में। नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।